स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये गलती मुझसे हुई है। मैंने ही दुकान का शटर खुला छोड़ दिया था। मुझसे हुआ है। तू कहीं हो सके, तू तो खुद जांच पड़ताल करने में लगी थी। अगर तू होती तो पहले ही सामने आकर बता देती मैंने। और हाँ, तूने ही तो बताया था ना कि दुकान में से तने टूटी हुई चूड़ी मिली है। सूरज, ये ऐसी गलती है जो रिश्ते के हिसाब से सोचो तो माफ कर सकूं, परिवार भी माफ कर सके, पर एक माँ कभी भी माफ ना कर पाएगी। और इस गलती की सजा के रूप में आज दूसरा मटका फूटेगा। हो दिया और बाती हम। नहीं बाबू, ये गलती एमिली ने नहीं की है। वो सब मैंने किया है। दुकान का शटर उससे ही खुला रह गया था। शटर तो मुझसे खुला रह गया था, तो फिर ये सब जेठानी जी अपने ऊपर क्यों ले रही है? सूरज भैया, डीएसपी साहब ने आपको ऐसा क्या कह दिया कि आपकी मुस्कुराहट कम ही नहीं हो रही है? छोटू, सब कुछ अच्छे से निपट गया। बीती बातों को भूल जा। मैंने कहा था ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और सूरज भैया, अरे कुछ नहीं, बहाने से जब डीएसपी साहब से मिला ना, तो उन्होंने तेरी भाभी साहब की परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें बताई। ये कि संध्या जी को आगे चल के क्या क्या करना होगा, कौन सी किताबें पढ़नी होगी। लेकिन कुछ नहीं, तू सुनता रहे। इस परीक्षा में तेरी भाभी साहब बैठने वाली है ना, तो कुछ छोटी मोटी परीक्षा नहीं है छोटू। अरे बहुत बड़ी परीक्षा है। बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान भर से उसमें आते हैं और बहुत तगड़ा मुकाबला होता है छोटू। ये गलती मुझसे हुई है। मैंने ही दुकान का शटर खुला छोड़ दिया था। मुझसे हुआ है। तू कहीं हो सके, तू तो खुद जांच पड़ताल करने में लगी थी। अगर तू होती तो पहले ही सामने आकर बता देती मैंने। और हाँ, तूने ही तो बताया था ना कि दुकान में से तने टूटी हुई चूड़ी मिली है। बोल। बाबू, सुबह जब ये सब दौड़े दौड़े दुकान में देखने गए थे, तभी तो वो चूड़ी का टुकड़ा वहां गिर सकता है ना। ये गलती मैंने ही की है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए, गलती मेरी है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबू। अच्छा, तो तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो तू है हमारे छोरे ने इतनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली। उसकी दुकान का इतना नुकसान हुआ, हमारे छोरे की इतनी बेइज्जती हुई, आज उसे इतना तनाव झेलना पड़ रहा है। मैं
और हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार ये सोच रहा है कि न जाने किसने किया है ये। और तू भी नहीं, थारे पर तो भरोसा कर कर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी थी ना मैंने। अगर तू गुनहगार थी तो फिर सामने क्यों को नहीं आई? चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सबसे पहले उनको पढ़ाई का तरीका बदलना होगा और बहुत कुछ करना होगा। अखबार पढ़ने होंगे, मुख्य समाचारों पे नजर डालनी होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखना होगा, तब जाके। क्या हो गया छोटू? बस कर रहा है? हाँ? अरे मैं तुझे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ और तू है कि हंसे जा रहा है? हाँ? सूरज भैया, भाभी सा की बातें करते वक्त पता नहीं आपको क्या हो जाता है, टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हो आप। स्कूटर की चाबी इधर ही छोड़ दिया आपने और हेलमेट तक नहीं उतारा है। छोटू तू भी ना, चल जा तो अपने दोस्तों के साथ, फिर मैं अंदर जाता हूँ। और भैया तो सच्चाई की मूरत बनकर अठे बठे डॉलती फिरे। फिर बताया क्यों को नहीं कि थारी वजह से हमारे छोरे की दुकान की बर्बादी हुई है। जानू मैं, सब जानू कि तू चुप क्यों खड़ी है। तने पता था ना कि मैं थारी ये दूसरी गलती मानी होगी। और थारी चुनौती वाले 2 मटके में से एक घड़ा फोड़ दूंगी। अपने सपने के साथ इतना लगाव है तने भी कि पति के साथ साथ बहू का धर्म भी भूल गई। तो धोखा देती रही, विश्वासघात करती रही हमारे पूरे परिवार के साथ। हाँ बेटी, अगर थारा सपना थारी जान में है तो हमारी जान हमारे बेटे में बसी है। और उसे तकलीफ पहुंचे वो मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगी, ना कर सकूंगी मैं। इसलिए तुझे सजा मिलेगी। पीननी, तूने दुकान का शटर खुला छोड़ा, इसे मैं थारी दूसरी गलती मानती हूं। आज मैं इसे थारी दूसरी गलती मान थारे सपनों का दूसरा घड़ा फोड़ूंगी। नहीं बाबू, शाबाश बाबू।
इन्हीं की कमी थी। अच्छा हुआ छोरा कि तू समय पर आ गया। थारी दुकान का शटर खुला रखने वाला, थारे को लाखों रुपया का नुकसान देने वाला, तारी अनमोल इज्जत पर दाग लगाने वाला कोई और ना है, खुद थारी बीननी है। सूरज, ये ऐसी गलती है जे रिश्ते के हिसाब से सोचो तो माफ कर सकूं, परिवार भी माफ कर सके, पर एक माँ कदे भी माफ ना कर पाएगी। और इस गलती की सजा के रूप में आज दूसरा मटका फूटेगा। नहीं बाबू, बाबू संध्या ऐसा नहीं कर सकती। संध्या जी, आप इतनी बड़ी लापरवाही कह दीजिए ना, ये सब झूठ है। जेठ जी, तो बड़ा हो रहा होगा ना, आपको होना भी चाहिए। अब आप ज्यादा दुखी मत होइए। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। जेठानी जी से हो गई गलती, अब शटर खुला रह गया होगा तो रह गया होगा, हो गया नुकसान। मगर मारे को लगता है बेचारी जेठानी जी डर गई होंगी। उन्हें लगा उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब भागो गलती का नाम सुनते ही मटका फोड़ने के नजदीक होंगी ना। सबको दुख होता है अपना सपना टूटते हुए, और बेचारी जेठानी जी ने तो इतने पापड़ बेले हैं अपने सपने के लिए। ये तो मटकी के पीछे ही पड़ी है। तो डर और तकलीफ दोनों ही हो रही होगी, है ना जेठानी जी? नहीं मीनाक्षी, भले ही संध्या का सपना इन मटकों पे टिका हो, लेकिन वो सच्चाई की कीमत पर अपने सपनों को, इन मटकों को कभी नहीं बचाएंगे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।